वेलकम टू आवर एक्सीलेंस फैमिली। आई एम प्रार्थना और आज का हमारा ये जो लेसन होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज इस लेसन में आप पढ़ने वाले हो डिफरेंस किसके बीच में, फॉर और ड्यूरिंग के बीच में। तो आइए जानते हैं कि फॉर और ड्यूरिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बाय द वे मैं आपको पहले इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ड्यूरिंग और फॉर दोनों आपके क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। ऑलराइट, तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट फॉर के बारे में कि फॉर का यूज आप किन किन सिचुएशन को लेकर करोगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ द वीडियो। ओके, तो फॉर टेल्स अस ड्यूरेशन, मतलब फॉर जो है ना वो आपको क्या बताएगा, ड्यूरेशन के बारे में। मीन्स किसी भी काम की अवधि क्या होती है उसके बारे में कौन शो करेगा, फॉर। पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि आप बताओगे 2 मंथ, 2 वीक्स, मतलब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि किसी भी टाइम मीन्स किसी की भी मतलब किसी भी समय की अवधि, कि जैसे आप कोई भी वर्क कर रहे हो तो आप कितने समय से उसको कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आप सर्विस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो एंड देन उस जॉब को आपको किए हुए 3 साल हो जाते हैं, तो वो जो 3 साल है वो क्या है, आपका पीरियड ऑफ टाइम है, आपके समय की अवधि है। ओके, तो समय की अवधि जब एग्जैक्ट नहीं होती है तब आप फॉर यूज करते हो। लाइक दैट when the time is not exact means जब टाइम एग्जैक्ट नहीं होता है। ओके, मीन्स जब टाइम आप श्योर नहीं कर पाते हो, एग्जैक्ट नहीं कर पाते हो, तब आप यूज करने वाले हो फॉर का यूज। ओके, तो जैसे कि कुछ मैंने आपके सामने कुछ डेज मंथ ये लिखे हैं, तो आइए इसे समझते हैं। जैसे मंथ, 2 मंथ, अब ये जो 2 मंथ है ये जनवरी और फरवरी हो सकते हैं, ये नवंबर या फिर दिसंबर हो सकता है। बट वाई, मतलब क्यों, अब अपने को क्लियरली नहीं बताना ये कौन से मंथ है। तो जब टाइम एग्जैक्ट नहीं हो, स्पेसिफाई नहीं होता, तो आप फॉर का यूज करते हो। वैसे ही 10 years, 1 week, 5 days, 4 hours, आप मतलब फॉर जो होता है ना वो टाइम से रिलेटेड प्रीपोजिशन होता है। ओके, और इस प्रीपोजिशन का यूज काफी कॉमन है एंड देन आप काफी यूज इसे करते हो। एग्जाम्पल के थ्रू देखो कि आप इन अवधि का, इन समय का यूज आप किस तरीके से करने वाले हो। यू हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, वॉक करना ये आपकी वॉक है एंड देन वॉक मीन्स नॉर्मली जो आप वॉक करते हो, चलते हो सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो ये जो टेंस है हैव बीन, ये आपका टेंस बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि इसमें क्या होता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आप लगाते हो एंड देन इसमें शो होता है टाइम, और टाइम के लिए आप यूज करते हो सिंस या फिर फॉर का। क्लियर दैट? तो मेरा ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग क्या है, यू हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, मीन्स आप 2 घंटे से क्या कर रहे हो, वॉक कर रहे हो। वैसे मेरा नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है, आई एम गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज। फ्यू डेज कुछ दिन, फ्यू थोड़ा ऐसा भी कहते हैं इसको, इसका यूज होता है फ्यू का। एंड देन आई एम गोइंग अवे, यहाँ पर ये टेंस नहीं है, ये मतलब आई एम सो सॉरी, ये टेंस तो है बट ये है ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली सीरीज का टेंस नहीं है। ओके, और इस सिचुएशन में भी आप इसे यूज कर सकते हो। आई एम गोइंग अवे, मैं दूर जा रही हूँ, फॉर फ्यू डेज कुछ दिनों के लिए, ये ऐसा आपने कहा है। तो वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस, माय फ्रेंड हैज स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 3 months, मतलब मेरा जो फ्रेंड है वो स्पीकिंग करता है, मीन्स वो बोलता है इंग्लिश को। बाय द वे वो कब से बोलता है, 3 months। तो आपने कुछ नहीं फोकस किया, आपने देखा कि टाइम क्या है, एग्जैक्ट नहीं है, और देन आपने यूज कर लिया फॉर का। क्लियर दैट? So my next sentence is they had running park for 10 years, मतलब ऐसा नहीं है कि वो 10 साल से दौड़ ही रहा है, दौड़ रहा है, ऐसा नहीं है। सेंटेंस का मीनिंग क्या है, they had running, वो दौड़ रहा था 10 years, मीन्स उसके पास जो एरिया में जो पार्क है वो डेली वहां पर दौड़ने जाता है, रनिंग करता है, उसका डेली रूटीन है। तो 10 सालों से वो वहां पे रनिंग कर रहा था, ये सेंटेंस का मीनिंग है। So my next sentence, has Avia, nice name, had Avia been studying for
35 मिनट्स, आई एम सॉरी, क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या एविया जो है, मतलब क्या एविया जो है ना, हैज बीन आपने यूज किया, मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो एविया क्या कर रही है, 35 मिनट से ना स्टडी में लगी हुई है। तो क्या एविया 35 मिनट से स्टडी में लगी हुई है, ये सेंटेंस का गाइस मीनिंग है। तो आप इस फॉर का यूज कब करते हो, जब आपके पास सीरीज होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की, चाहे वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, या फिर वो जो सेंटेंस हो सकता है वो अफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है। ओके, एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आप फॉर का यूज कर सकते हो। ओके, ये तो कॉमन यूज है जो सभी स्टूडेंट्स को मालूम होता है कि हम टेंस की सीरीज में इसका यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है गाइस। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि फॉर का यूज और भी सिचुएशन में किया जाता है। अब वो सिचुएशंस क्या होती हैं, तो फॉलो टू मी। पर्पस मीन्स इसका मीनिंग होता है उद्देश्य, मीन्स किसी का उद्देश्य बताने के लिए भी आप फॉर का यूज करते हो। कोई भी चीज का उद्देश्य हो सकता है, या फिर अपनी लाइफ का कोई पर्पस हो सकता है, उस पर्पस को बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। अब वो यूज कैसे होगा, तो सम एग्जांपल, आई एम गोइंग फॉर सम ब्रेकफास्ट, मतलब मैं जा रही हूँ कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए। मीन्स यहाँ पर मेरा जो एम हो गया वो क्या हो गया, ब्रेकफास्ट करना। तो मुझे जाना है, आई हैव टू गो फॉर माई ब्रेकफास्ट। इस तरीके से भी आप इस सेंटेंस को बोल सकते हो। ही लिव्ड इन दिल्ली फॉर हिज सर्विस, ही लिव्ड इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहा, कोई भी पर्सन हो सकता है। फॉर हिज सर्विस, उसकी सर्विस के लिए, तो यहाँ पर उस पर्सन की क्या हो गई है, मतलब आई एम सो सॉरी, यहाँ पर उस पर्सन का पर्पस आपने शो किया है। मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है एंड देन वो दिल्ली में रहा हो उसकी सर्विस है, क्योंकि वहीं पर उसकी पोस्टिंग हो गई है, तो उसको वहीं पे रह के क्या करना है, जॉब करना है। इस तरीके से भी आप अपना पर्पस शो करने के लिए फॉर का यूज करते हो। तो हमारा फॉर का थर्ड यूज क्या होगा, देखो, यूज्ड टू शो और डिस्टेंस, मीन्स किसी की डिस्टेंस, किसी थिंग की, किसी प्लेस की, या फिर किसी पर्सन की। ओके, तो थिंग्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे कोई भी चीज हो सकती है, लाइक दैट योर मोबाइल फोन, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है, ये जो हेडिंग है, वो क्या शो कर रही है, डिस्टेंस, मतलब दूरी। दूरी बताने के लिए भी आप फॉर का यूज करते हो। अब यार दूरी बताने के लिए फॉर का यूज कैसे हो सकता है, तो नथिंग प्रॉब्लम, सो लेट्स बिगिन। The town went on for miles and miles. हमने किसी टाउन के बारे में बात की है और वो जो टाउन है काफी मीलों दूर है। एंड द टाउन went, ये जो टाउन है मतलब ये जाता है, ये फैला हुआ है, इसका मतलब है। ऐसा नहीं है कि टाउन यहाँ पे चल रहा है, सेंटेंस का मीनिंग ये कभी भी नहीं होगा। तो हमने ऐसा कहा है कि ये जो टाउन है ये जाता है, कहाँ तक जाता है, मीलों तक, मतलब ये मीलों तक फैला हुआ टाउन है। इस तरीके से हमने डिस्टेंस से रिलेटेड फॉर का यूज सीखा। तो हमारे एक और लास्ट स्टेप क्या बताती है फॉर को लेकर, बेटर, हैप्पियर, इटीसी फॉर समथिंग, मतलब बेटर, ठीक, हैप्पियर, इटीसी, मतलब अपनी हैप्पीनेस को शो करने के लिए भी फॉर यूज होता है। मतलब ये जो वर्ड्स जब आ जाते हैं ना, तब भी हम फॉर का यूज करते हैं। अब वो यूज आप कैसे करोगे, सो देखो, यू विल बेटर फॉर अ गुड नाइट स्लीप। जब तुमने नाइट में अच्छे से स्लीप कर ली है तो तुम क्या होगे, बेटर होगे, अच्छे होंगे। किसी को कहते हैं ना कि काफी टाइम बाद मिले हो तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मैं काफी टाइम सोया हूँ या फिर सोई हूँ रात को, तो आई होप अब मैं तो बेटर ही लगूंगी ना, क्योंकि मेरा जो मूड होगा वो फ्रेश हो जाएगा। इस तरीके से सेंटेंस का दोस्तों क्या हुआ, मीनिंग हुआ। सो नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, फॉर योर सक्सेस इन एग्जाम, कि तुमने एग्जाम में क्या पाई है, सक्सेस पाई है, सफलता तुमने पाई है, तो इसलिए मैं क्या हूँ, खुश हूँ। अब यहाँ पे हैप्पी और क्या हो गई, मेरी फीलिंग हो गई, और फीलिंग्स के लिए ही मैंने क्या किया है, फॉर यूज किया है। सो दैट माई टॉपिक इज कंप्लीटेड। आई होप आपको ये जो सिचुएशन है
कि फॉर का यूज आप कब करोगे, समझ आ गई होगी। तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए ड्यूरिंग को लेकर, फिर हम जानेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ड्यूरिंग का यूज भी काफी इजी है, तो हम ड्यूरिंग को स्टार्ट करते हैं कि ड्यूरिंग होता क्या है। वी यूज ड्यूरिंग नाउन एंड नाउन फ्रेजेस, मतलब हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं नाउन और नाउन फ्रेजेस के पहले। अब आप मुझसे पूछोगे मैडम आपने नाउन और नाउन फ्रेजेस के बारे में तो बताया ही नहीं, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। नाउन जैसे कि आप लोग जानते हो कि नाउन क्या होते हैं। नाउन क्या बताता है आपको, किसी पर्सन, प्लेस या फिर थिंग के बारे में। किसी भी पर्सन की आप बात करो, किसी भी प्लेस की आप बात करो, या फिर किसी चीज से रिलेटेड या फिर किसी वस्तु से रिलेटेड अगर आप बात करते हो तो उसे लिया जाता है थिंग्स के अंदर। ये तो बात हो गई नाउन की। अब नाउन फ्रेजेस क्या होते हैं। नाउन फ्रेजेस वो होते हैं जो एक सिर्फ सेंटेंस के तौर पर नहीं, सिर्फ स्पोकन के से रिलेटेड बोले जाते हैं। ओके, तो उसे ही नाउन फ्रेजेस कहा जाता है, जो फिक्स होती हैं। इन्हें आइडम्स भी कहा जा सकता है। तो वैसे ही नाउन को पहचानना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जब भी आप देखो किसी पर्सन को आप बात करो या फिर किसी प्लेस की या फिर थिंग्स रिलेटेड अगर आप कोई बात करते हो, तब भी आप इसे नाउन कह सकते हो। जैसे अ बॉय ये एक नाउन है, अ चेयर एक नाउन हो गई, बर्ड एक नाउन हो गया, वैसे ही। अब मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ ये लिखा हुआ है, अब ये क्या है आइए इसको समझते हैं। द नाइट, द आफ्टरनून, ये हमारे डे के पार्ट होते हैं। नाइट हमारा डे का पार्ट है, आफ्टरनून पार्ट है। विंटर जो हमारा सीजन है, जी हाँ इसे भी नाउन ही बोला जाता है। ये सारे क्या है, एक नाउन है। ओके, वैसे ही स्प्रिंग मौसम है, आप जानते हो बसंत का। कोई भी मीटिंग है, ये भी क्या है, वो मीटिंग क्या होती है, वो एक नाउन बन जाता है जब उसमें ing का आप यूज करते हो। कभी कभी होते हैं ऐसे नाउन जो बन जाते हैं। वैसे द पार्टी, द कंसर्ट, द समर, गर्मी, आजकल वैसे गर्मी बहुत है, एग्जाम, ये सारे कुछ मैंने नॉर्मल से नाउन्स लिखे हैं और ये एकदम फिक्स है। ये रूल है, क्या रूल है कि ये अगर आपको कहाँ पर भी मिल जाए तो आप यूज करोगे ड्यूरिंग का। ओके, ये तो एग्जैक्ट फिक्स है। अब उस सेंटेंस की कंडीशन अपने को समझनी है कि सिचुएशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग अपने को यूज करना है ड्यूरिंग का। ओके, अब वैसे मैं आपको कुछ शो करना चाहती हूँ कि ड्यूरिंग जो है ना वो आप कैसे लगाओगे। वैसे ये प्रीपोजिशन है जो मैंने आपको पहले ही शो कर दिया था कि ये एक प्रीपोजिशन होता है। तो जब दो काम एक साथ होते हैं, टू एक्शंस, मतलब आप दो काम करते हो, जैसे कि आप घर से निकले और बारिश शुरू हो जाती है, तो निकलना ही हुआ और बारिश स्टार्ट हो ही गई है, दो काम हो गए, मतलब एक समय पर दो काम, वो बताता है ड्यूरिंग को। वैसे इसका हिंदी में मीनिंग होता है समय के दौरान। ओके, उसी समय पर, जैसे मान लीजिए 10 बजे हैं और इसी वक्त आप क्या कर रहे हो, आप स्टडी भी कर रहे हो एंड देन मोबाइल पर आप वीडियो गेम भी खेल रहे हो। वैसे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बट आई जस्ट अ किडिंग एंड फॉर एग्जाम्पल। थ्रू आउट द पीरियड, मतलब ड्यूरिंग आपको क्या बताता है कि उस समय के दौरान आपने क्या क्या किया। एक ही टाइम पर दो कामों को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज करते हो ड्यूरिंग का। ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स शो करूंगी और उस एग्जांपल्स के थ्रू आप क्या करोगे, उसे समझ पाओगे बहुत इजीली। सो माय फर्स्ट एग्जांपल इज आई यूज माय कार ड्यूरिंग द विंटर। मैं अपनी कार यूज करती हूँ किस समय के दौरान, विंटर सीजन के दौरान। तो यहाँ पर विंटर क्या है, एक नाउन आपने यूज किया है और आपने फर्स्ट में एक सेंटेंस बनाया, आई यूज माई कार, मैं कार यूज करती हूँ द विंटर। अब ये जो ड्यूरिंग है ये क्या हुआ, एक प्रीपोजिशन हुआ। ये क्या हुआ, एक प्रीपोजिशन हुआ एंड देन दो काम हुए। एक तो क्या हुआ, इस्तेमाल करना, जो आपकी एक वर्ब है। आप कार इस्तेमाल करते हो, किस दौरान करते हो, विंटर के दौरान। मीन्स यहाँ पर दो एक्शन हो रहे हैं, एक तो विंटर का होना है एंड देन आपका कार यूज करना हुआ। तो वैसे ही सेकेंड सेंटेंस आपको क्या बताता है, द जर्नलिस्ट, मतलब पत्रकार जिसको आप कहते हो, द जर्नलिस्ट वॉज बिजी ड्यूरिंग द इलेक्शन। जर्नलिस्ट क्या है,
सॉरी जर्नलिस्ट बिजी थे किसके दौरान, इलेक्शंस के दौरान। जब इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, तो जर्नलिस्ट पत्रकार लोग क्या हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। तो वैसे ही क्या हुआ है, जर्नलिस्ट वॉज बिजी एंड देन आपने बनाया ड्यूरिंग द इलेक्शन। तो इलेक्शन यहाँ पे एक नाउन के तौर पे काम कर रहा है। वैसे ही मेरा नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, आई एम लिविंग माई हाउस ड्यूरिंग द मीटिंग। मैंने अपना है ना घर छोड़ा, मतलब मैं घर छोड़ती हूँ। अब आई एम आप यूज कर रहे हो, आई एम का मीनिंग क्या होता है, एम कब आप लगाते हो, कॉन्टिन्यूस सीरीज में, और ये सीरीज है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, तो मैं घर छोड़ रही हूँ किस दौरान, मीटिंग के दौरान। ओके, तो ये यूज था किसका, ड्यूरिंग का। अब आप लोगों ने क्या किया है कि फॉर का यूज आपने सीख लिया है कि फॉर आप किन कंडीशंस पर लगाते हो, एंड देन आपने ड्यूरिंग का यूज भी सीख लिया है कि आप ड्यूरिंग कब यूज करते हो। अब बारी क्या आती है डिफरेंस को सीखने की। तो गाइस डिफरेंस क्या है दोनों में, लाइक एग्जाम्पल, यू आर गिविंग एग्जाम फॉर 1 ईयर। तुम 1 साल से एग्जाम दे रहे हो। होते हैं ना स्टूडेंट्स जो साल दर साल कंपटीशन एग्जाम्स होती हैं उन्हें फाइट करते हैं, तो वैसे ही क्या यूज हुआ है, मैंने यूज किया यू आर गिविंग एग्जाम फॉर 1 ईयर। तुम 1 साल से क्या कर रहे हो, एग्जाम तुम दे रहे हो। वैसे ही अब डिफरेंस क्रिएट करते हैं दोनों में। इसी सेंटेंस को मैंने बनाया है ड्यूरिंग से। अब कैसे, यू आर गिविंग एग्जाम ड्यूरिंग द लॉकडाउन। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, तो इसी सेंस में मैंने ये सेंटेंस आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो तुम एग्जाम दे रहे हो किस वक्त, लॉकडाउन के वक्त। तो यहाँ पर भी 2 काम एक साथ हो रहे हैं, 2 एक्शन एक साथ हुआ, एग्जाम का देना और दूसरी तरफ लॉकडाउन का जारी रहना। ठीक है, वैसे ही आई होप अब आपको ड्यूरिंग और फॉर से लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग टू मी। आई विल मीट यू विद माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।